हमारी यूथ को कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसे कमाने। अमेज़न को भी हमने खूब लूटा है कि जहाँ तक रह जाती है बात पढ़े लिखे लोगों के बाहर जाने की, तो ऑब्वियसली अब वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आपके पास स्किल्स हों तो आप अच्छा पाकिस्तान में भी रहते हुए कमा सकते हैं। आपने मास्टर्स कर रखा हो या PhD कर रहे हो और आप बाहर किसी बर्गर शॉप पे खड़े हो और ऐसी ज़िंदगी की जैसी शायद यहाँ पे कोई अपने किसी मुलाजिम को भी ना देखना चाहे। बाप या दादा की कमाई हर बंदे की किस्मत में नहीं होती। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हम अच्छे से फैसिलिटेट कर पाए, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। Assalamualaikum, this is Meher from Luxurious Marketing. Welcome back to another episode of The Real Talk. आजकल लोगों के दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं पढ़ाई में क्या रखा है, और दूसरे वो हैं जो पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है और उनको उनकी एजुकेशन या एफ़र्ट्स के मुताबिक रिटर्न नहीं मिलता। तो आज इन्हीं चंद मसाइल से रिलेटेड मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं मिस्टर नबील रज़ा से पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आजकल पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग, बल्कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, हमने अपनी लास्ट एपिसोड में भी ये बात की थी कि मुल्क के अंदर जो भी इकॉनमी की सूरत हाल है, जिस तरीके से मईशत का बुरा हाल चल रहा है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ऑब्वियसली इस टाइम के पॉलिटिकल सूरत हाल जो चल रही है, जो पॉलिटिकल कंडीशन है। तो जब तक वो बेहतर नहीं हो जाती तब तक तो हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उससे हट के भी हमारी यूथ के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमारी यूथ को कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसे कमाने, और वो पैसे भी बगैर कुछ किए कमाने। हम सब इवन अगर मेरी ज़ात की भी बात की जाए तो हमारे दिल में बस ये है कि मैं किसी तरीके से रात को सोऊं और सुबह मेरे अकाउंट में इतनी अमाउंट आ चुकी हो कि मैं अपनी बाकी सारी ज़िंदगी अय्याशी से गुजार सकूं। तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जो ऑनलाइन ऐप्स के चक्कर में, जो ट्रेडिंग के चक्कर में, जो ऐसी करेंसीज़ जो वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऑब्वियसली वो डिजिटल करेंसीज होती हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट करके लाखों रुपए बच्चे डुबो के बैठे होते हैं। अमेज़न का काम आया और हमने जिस तरीके से उसको मिसयूज़ किया हमारे सामने, कि पूरी दुनिया में माशाल्लाह से हमारे लोगों ने नाम किया कि किस तरीके से आप कार्डिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप रिफ़ंड मार रहे हैं। तो अमेज़न को भी हमने खूब लूटा है। वैसे तो शायद हम यहूदियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन हमने इस तरीके से ज़रूर पहुंचाया है कि हम हर जो भी इलीगल या गैर अखलाकी तरीका है उससे पैसा कमाने की दौड़ में सबसे आगे हैं। तो हमारे बच्चों का भी यही मसला चल रहा है। और उसमें ऑब्वियसली अगर एक पढ़े लिखे बंदे के पास, एक पढ़े लिखे बच्चे के पास पाकिस्तान में अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, तो उसके पास ये दूसरे सारे ऑप्शंस हैं जो हमारी यूथ अवेल कर रही है, और उसमें तो ज़्यादा पढ़े लिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी जहाँ तक रह जाती है बात पढ़े लिखे लोगों के बाहर जाने की, तो ऑब्वियसली अब वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान में इस टाइम जो लिटरेसी लेवल चल रहा है वो आई थिंक 59% है। गुज़िश्ता दिनों ही डॉन की एक रिपोर्ट शाया हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि पहले 62% था और अब वो गिर के 59% तक आ चुका है। और ऑल्दो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होते हैं कि जी ये लिटरेसी रेट कितना ज़्यादा सही है। चलें, अगर इसको बज़ाहिर मान भी लिया जाए तो स्टिल बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो भी किसी मजबूरी की बेस पे ही जा रहे हैं। और आई थिंक लोगों को अपने सेटअप्स की तरफ जाना चाहिए। एक शार्क टैंक नाम का शो आता है, इंडिया में भी चल रहा है, बाकी वर्ल्ड वाइड भी चल रहा है। तो अगर आप वहाँ पर देखते हैं तो लोगों के अंदर कितना जुनून है, कितना जज्बा है अपना काम शुरू करने का। बट हमारे यहाँ क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हमें सिर्फ नौकरी पे फोकस करना है, और जब बच्चा छोटा होता है तब से लेके बड़े होने तक उसे बस अच्छी नौकरी का जानसा या अच्छी नौकरी का ख्वाब दिखाया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे ये ट्रेंड भी चल चुका है, लोग कहते हैं कि स्टडीज़ से ज़्यादा जो है वो आप स्किल्स पे फोकस करें, स्किल्स डेवलप करें। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टडी की अपनी वर्थ है, आप कभी भी स्टडी की वर्थ को डिनाई नहीं कर सकते, कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते। तो स्टडी की अपनी जगह पे वर्थ मौजूद है, आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पाकिस्तान में भी जहाँ बात की जाए इलीगल तरीक़ों से या गैर अखलाकी तरीक़ों से जो लोग कमा रहे हैं वो अपनी जगह पे, बट बहुत सारे लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं जिनके पास स्किल्स हैं, और वो पाकिस्तान में बैठे हुए भी डॉलर्स छाप रहे होते हैं, और अच्छी से अच्छी नौकरी से कहीं ज़्यादा वो डॉलर्स कमा रहे हैं। तो अगर आपके पास स्किल्स हों तो आप अच्छा पाकिस्तान में भी रहते हुए कमा सकते हैं, बजाय ये कि आपने मास्टर्स कर रखा हो या PhD कर रहे हो और आप बाहर किसी ऐसे डिग्री में एनरोल हों कि जिसका असल में तो हकीकत से कोई लेना देना ना हो। आपका जाना मकसद हो और आप उस डिग्री को बतौर ढाल के तौर पे यूज़ करते हुए बस मुल्क से निकलने का कोई भी रास्ता अपना लें या रास्ता चूज़ कर लें, और वहाँ पर जाके आप बर्गर शॉप पे खड़े हों या फिर आप किसी होटल की रिसेप्शन पे खड़े हो। तो आई थिंक अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए,
और पाकिस्तान में रहते हुए आपको अगर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं तो वो करना चाहिए, अगर अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं तो उस पे जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क से बाहर चीज़ें बिल्कुल फ़र्क होती हैं। जो लोग बाहर के मुल्कों में जा चुके हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो आपके अपने मौजूद हों, तो जब आप उनसे रब्ता करते हैं तो आई थिंक वो सिर्फ मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके अच्छा कमा सकते हैं तो आई थिंक बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर ऐसे कमरों में रहने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ एक एक कमरे में 12-12 लोग हों या 15-15 लोग हों, और ऐसी ज़िंदगी की जैसी शायद यहाँ पे कोई अपने किसी मुलाजिम को भी ना देखना चाहे उस साल में, क्योंकि आप कमा के तो बेच रहे होते हैं, ठीक है, बट पैसा सारा कुछ नहीं होता। आप अपनों से दूर हैं, आप किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, और कोई भी खुशी हो जाती है, कोई भी गम का मौका आ जाता है तो आप उन सारी चीज़ों से दूर होते हैं, क्योंकि आपने अपनी जो प्रायोरिटी अब शायद पैसे को बना दी है। काश आपकी जैसी सोच सबकी होती, लेकिन अब इस चीज़ को काउंटर करना कैसे पॉसिबल है? देख, काउंटर करने के मैंने पहले आपको बताया कि सिर्फ 2 ही तरीके हैं, कि या तो अपने सेटअप्स लोगों को स्टार्ट करने चाहिए, या फिर आपको फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए। और जॉब कोई बुरी चीज़ नहीं होती। ऑब्वियसली आप बिल्कुल अगर ज़ीरो हैं तो आप कभी भी जाके कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट उठा के कोई भी काम शुरू करेंगे तो आप फिर भी ज़ीरो ही रहेंगे। आपको सीखने के लिए करना चाहिए, और आई थिंक मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि जो भले उनके पास जितना मर्ज़ी पैसा हो, देखें बाप या दादा की कमाई हर बंदे की किस्मत में नहीं होती, हर बंदा कोई जद्दी रईस नहीं होता। बहुत सारे लोग सेल्फ मेड होते हैं, खुद से काम करके खुद बनते हैं। तो अगर आप सिर्फ इस चीज़ के आसरे पे बैठे रहें कि मेरे बाप दादा ने कुछ नहीं किया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो भी गलत है। अगर आप सिर्फ इस चीज़ के आसरे पे बैठे रहें कि उन्होंने कर दिया तो बस मैं उस कमाई को खा के गुजारा कर लूँगा, तो भी गलत है। तो आई थिंक आपको थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए, जहाँ पे कोई खामी है, जहाँ पे कोई कमी है, जहाँ पे कोई कोताही है, वो आप मार्केट में जाएँ, एक्सप्लोर करें, सीखें, और वहाँ से जब आपको लगे कि अब आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप अपना स्टार्ट ले सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसी स्किल आ गई है कि जिसके बाद आप अपना कमा सकते हैं, तो आई थिंक आपका अपना काम बेस्ट है। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आई थिंक जॉब एक अच्छा ऑप्शन है, और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मुतासिर होती, जहाँ पर आपको इज़्ज़त के साथ आपका रोज़गार मिल रहा है, आई थिंक वहाँ पे जाना चाहिए। असूलों पे समझौता नहीं करना चाहिए, अपनी अखलाकियात पे समझौता नहीं करना चाहिए। जो लोग आपके साथ अच्छे से चल रहे हैं, आई थिंक उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन हम भी तो बाहर बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी? देखिए, आई थिंक जॉब करने में और बिज़नेस करने में थोड़ा सा फ़र्क है, और जहाँ तक हमारे काम की बात है तो हमारा काम इस तरह से भी मुतज़ाद नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद आज के दिन भी और आने वाले दिनों में भी यही होगा कि हम अपने पाकिस्तानियों को अच्छे से अच्छा फैसिलिटेट करें। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको इन्वेस्टमेंट के मौके चाहिए होते हैं। इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हम आगे चल के किसी एपिसोड में बात करेंगे कि पाकिस्तान में कितनी सूटेबल है और बाहर कितनी ज़्यादा आसान है, जो समझी जाती है कि बाहर बहुत ज़्यादा कमाई है और बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ें कानून के मुताबिक चल रही होती हैं, अखलाकियात के दायरे में। तो आई थिंक जॉब करने वाले को आप कभी भी कारोबार करने वाले से कंपेयर नहीं कर सकते। उसके ऊपर अलग से एक लंबी चौड़ी बहस है जो हम कभी करेंगे, और उसके ऊपर भी आपको दोनों साइडें बताएंगे कि क्या दिखता है और हक़ाइक़ किस तरह से हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो भी पाकिस्तानी बाहर मौजूद हैं, क्योंकि जब कोई भी बंदा कमा रहा होता है, हम अपनी वीडियोस में पहले भी ये कह चुके हैं कि कोई भी बंदा जब कमा रहा होता है तो उसका सबसे बड़ा ख्वाब यही होता है कि या तो घर बनाए या फिर घर बसाए। तो पाकिस्तानियों के सिर्फ यही 2 सपने हैं। हम घर बसाने वालों का तो कुछ नहीं कह सकते, उनको तो अल्लाह ही बेहतर करे, लेकिन हम घर बनाने वालों में से ज़रूर हैं कि अगर किसी को प्लॉट चाहिए या आगे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो किसी को घर बनाना है या कंस्ट्रक्ट करना है, तो ऑब्वियसली उसमें हम ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। तो बाहर जाके सेटअप बनाने का मकसद भी यही है कि हम घर बनाने वालों का साथ दें, ताकि बाद में चल के वो घर बसा भी सकें। और कोई भी ऐसा बंदा कि जिसने 15-20 साल या 30 साल बाहर के मुल्क में लगाए हैं, तो उसका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि जब उसके बच्चे बड़े हों, जब उसके बच्चे जवान हो, तो उनके पास उनका अपना घर हो। तो आई थिंक उस सपने को हम पूरा लाजमी करेंगे, और उस सपने को ही मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एफ़र्ट की है कि हम बाहर के मुल्कों में भी जाके मार्केटिंग कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स की जिनकी मार्केटिंग की जानी चाहिए। और अगर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हम अच्छे से फैसिलिटेट कर पाते हैं, उनको अच्छे से हम सर्विस दे पाते हैं, तो आई थिंक इससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हम आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे, बट अभी के लिए हमारा सिर्फ ये मकसद है कि हम उन पाकिस्तानियों को अच्छे से फैसिलिटेट करें, उनको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करें कि जो ऐसी मार्केटिंग कंपनीज़ की तरफ जाके धोखा खा रहे होते हैं, कि जो उनको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में आई थिंक धकेल देते हैं कि जो ऑन ग्राउंड नहीं है या जिनके पास रियलिटी में कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक हम अच्छी इंटेंशंस के साथ बैठे हैं
और इंशाल्लाह हम अच्छे से फैसिलिटेट भी करेंगे। इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच जी। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप चाहे कोई भी बिज़नेस करें या कोई भी स्टडीज़ चूज़ करें, पाकिस्तान का हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही सामने आना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तानी एंड वी हैव टू ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।